हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हम हमारे चारों ओर कितनी सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स देखते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, मतलब कुछ मिट्टी में ज़मीन पे पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक हैं। इसके बाद भी हमें प्लांट्स में सेम पार्ट्स और सेम फंक्शंस देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स में कुछ उनके यूनिक फीचर्स भी होते हैं। इनके रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, इन सभी में कुछ ना कुछ यूनिक दिखाई देता है। तभी तो हम पहचान पाते हैं कि ये प्लांट ये है, इस प्लांट का ये नेम है। और देखो, यदि हम देखेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप के हैं, तो इसके लिए हमें प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम प्लांट्स को क्लासिफाई किस बेस पर करेंगे? हम देखेंगे कि प्लांट्स बाहर से देखने में कैसा है और उसके फंक्शंस कैसे कैसे हैं। तो यदि हम देखें कि प्लांट्स में जो कॉमन फंक्शन है, इसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। और फिर अगेन हम इनको जब क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट्स की हाइट, टेंडरनेस ऑफ स्टेम, ब्रांचेस और इनकी लाइफ साइकिल के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्लांट्स को जो क्लासिफाई करेंगे वो इनकी ग्रोइंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये टर्म ग्रोइंग हैबिट्स क्या है? तो देखो, the terms growth habits refer to the plant's growth and its development or change in the plant height, shape and the kind of growth it। देखो, हमें प्लांट्स में ग्रोथ दिखाई देती है। कैसे? उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब उसमें चेंज हो रहा होता है। कैसे? प्लांट्स की हाइट में चेंज होगा, उसकी शेप में चेंज होगा, तो जिससे हम कहेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट की ग्रोथ हैबिट हो गई। और ग्रोथ हैबिट में जो क्या है, देखो, प्लांट्स के कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और हम कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट किस पर डिपेंडेंट है? उसके जेनेटिक फैक्टर्स पर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। हम क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रोथ हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे जब हम ग्रोथ हैबिट्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे प्लांट्स की हाइट। तो सम आर टू शॉर्ट एंड सम आर टू टॉल। कुछ प्लांट्स बहुत शॉर्ट दिखाई देते हैं, कुछ बहुत टॉल दिखाई देते हैं। अब बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट्स प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप्स। तो हम ग्रोथ हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हम देखेंगे हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है और ट्रीज क्या है। हर्ब्स क्या है? शॉर्ट साइज प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड डेलिकेट स्टेम। इनका जो स्टेम होता है बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीनी, विदाउट वुडी टिश्यू। बहुत हार्ड वुडी टिश्यू नहीं होते, मतलब इनका जो स्टेम है वो हमें हार्ड लकड़ी जैसा, वुड जैसा दिखाई नहीं देगा, बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कि आपने धनिया पत्ती देखी है, पालक देखी है, इस टाइप से। ये सभी क्या है? ये सभी हर्ब्स में आते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन्स। ये 1 या 2 सीजन में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दे हैव फ्यू ब्रांचेस। बहुत अधिक ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। हर्ब्स कंटेन एनफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स including vitamins and minerals to make them a part of a healthy balanced diet। तो आपको क्या समझ में आया? हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं वो सभी हर्ब्स में आते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टोमेटो, वीट, पैडी, ग्रास, बनानास। आपने देखा होगा टोमेटो का स्टेम है, इसका जो बहुत ग्रीनिश सॉफ्ट होता है। ऐसी ग्रास है, बहुत सॉफ्ट होती है। वीट भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। और बनाना का जो स्टेम होता है वो वुडी नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। अब हम देखेंगे श्रब्स क्या है। देखो, श्रब्स क्या है? ये
हर्ब से थोड़ा साइज में बड़े होते हैं और ट्री से स्मॉल होते हैं। तो हम लिखेंगे दे आर मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स टॉलर देन हर्ब्स एंड शॉर्टर देन अ ट्रीज। देयर हाइट यूजुअली 6 मीटर टू 10 मीटर। इनका वुशी हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है विथ मैनी ब्रांचेस, और स्टेम आर हार्ड, दे आर फ्लेक्सिबल बट नॉट फ्रेजाइल। द लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट्स यूजुअली डिपेंड ऑन द स्पीशीज। इनका जो श्रब्स में जो इनकी लाइफ साइकिल है वो इनकी स्पीशीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पीशीज है, मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज का लाइफ साइकिल डिफरेंट होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रोज, जैस्मीन, लेमन, तुलसी, हीना। तो अब तुलसी आपने देखिए सभी के घरों में मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा जैसे कि ग्रास है, एक ग्रास का स्टेम देखोगे बहुत सॉफ्ट है, और तुलसी का स्टेम देखोगे थोड़ा हार्ड है, बट ट्री से सॉफ्ट है। ट्रीज, दे आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, दे हैव वेरी थिक वुडी एंड हार्ड स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। तो ट्रीज जो होते हैं उनका स्टेम बहुत बिग टॉल होता है और बहुत वुडी और हार्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो ट्रीज के स्टेम को ट्रंक बोल दिया। दिस सिंगल स्टेम और द ट्रंक गिव राइज टू मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आपने देखा होगा ट्री जो होता है उसके एक स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स लगते हैं, लीव्स होती हैं बहुत सारी। सम ट्रीज आर ब्रांचेस लाइक कोकोनट ट्री, दे हैव ओनली वन मेन स्टेम विच बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल बाय इटसेल्फ। आपने कोकोनट का ट्री देखा होगा। कोकोनट का ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें केवल एक मेन स्टेम होता है, ठीक है, और एक स्टेम में ही ऊपर जाके बहुत सारी लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स इसी में लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि और बाकी जो ट्री होते हैं उनमें बहुत एक स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, और कोकोनट में केवल एक सिंगल स्टेम होता है स्ट्रेट, और बस ऊपर जो होती हैं वो उसी में ही होती हैं लीव्स, इसमें मतलब ब्रांचेस नहीं होती हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ ट्री इज़ वेरी लॉन्ग और सेवरल ईयर्स। एग्जाम्पल हैं इसके बनियान, मैंगो, नीम, टीक, ओक। अब हमने पढ़ लिए हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। तो देयर आर 2 more टाइप्स विच नीड सम सपोर्ट टू ग्रो। इनके अलावा 2 more टाइप और हैं जिनको कि ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो दे आर स्पेशली कॉल्ड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स वो होंगे जो सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं, और क्रीपर्स वो हैं जो मिट्टी में ही आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्लाइंबर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। क्लाइंबर्स आर मच मोर एडवांस्ड देन क्रीपर्स। ये क्रीपर्स से थोड़ा एडवांस हो गए। क्यों? क्रीपर्स तो मिट्टी में ही ऐसे रेंगते हुए बढ़ जाते हैं, और क्लाइंबर जो है वो सपोर्ट से ऊपर बढ़ रहे हैं। क्लाइंबर्स हैव अ वेरी थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। इनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, लॉन्ग होता है, ये बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं ग्रो कर पाता। बट दे कैन यूज एक्सटर्नल सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली एंड कैरी देयर वेट। बट यदि हम इनको सपोर्ट दे देते हैं तो इस सपोर्ट के सहारे से ऊपर वर्टिकली बढ़ जाते हैं और अपना वेट भी कैरी कर सकते हैं। These types of plants use especially structures called tendrils to climb. Climb करने के लिए इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। इन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये इजीली क्लाइंब कर जाते हैं, मतलब किसी सहारे से ऊपर चढ़ते रहते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पी प्लांट है, ग्रेप्स है, स्वीट गार्ड, मनी प्लांट, रबर बीन्स, ग्रीन पियर्स, ये सभी। तो मनी प्लांट आपने देखा होगा घरों में मिल जाता है, या जो बेल वाली होती है जैसे कि ग्रेप्स है, इन्हें सपोर्ट दे देते हैं किसी पोल का या रोप का, तो उसके सहारे ग्रो करके ऊपर की ओर ग्रो कर जाते हैं। अब क्रीपर्स यानी जो जमीन में ही रेंग रेंग के आगे बढ़ रहे हैं।
तो क्रीपर्स एज द नेम सजेस्ट आर प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड, जो जमीन में ही रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। दे हैव वेरी फ्रेजाइल लॉन्ग थिन स्टेम बट कैन नीदर स्टैंड इरेक्ट नॉट सपोर्ट ऑल देयर वेट। ये क्या करते हैं, इनका जो स्टेम बहुत फ्रेजाइल यानी नाजुक है, लॉन्ग है, थिन है। अब ये क्या करते हैं, किसी सपोर्ट से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, बट ये नीचे ज़मीन में ही रेंगते हुए बढ़ते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी, पंपकिन, स्वीट पोटैटो। तो इन सभी की क्या बेल होती है जो मिट्टी में ही, जैसे पंपकिन बहुत बड़ा होता है, वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है, तो ये मिट्टी में ही इनकी बेल रहती है, प्लांट रहता है और मिट्टी में ही, उसी प्लांट में ही ये फ्लावर से फ्रूट बने रहते हैं। तो अभी हमने देखा प्लांट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल होते हैं जो मिट्टी में मिल रहे हैं, एक्वेटिक जो पानी में मिल रहे हैं। फिर मिट्टी में मिलने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को हमने इनको बाहरी ये कैसे दिखाई देते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। हर्ब सबसे स्मॉल होते हैं, श्रब्स हर्ब से और ट्री के मिडिल में पाए जाते हैं और ट्री सबसे बिग और टॉल होते हैं। और क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, क्लाइंबर्स वो हैं जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं और क्रीपर्स हैं जो मिट्टी में ही रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब है हमारा एक्वेटिक यानी पानी में मिलने वाले प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स को हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।